यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 22 अग्रेसिव डॉग ब्रीड जो कि कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। कैसे पिटबुल ने जर्मन शेफर्ड का गले को जकड़ लिया था और जर्मन शेफर्ड मरने की हालात में आ गया था। कैसे रॉटवाइलर ने जर्मन शेफर्ड के ऊपर पूरा चढ़ गया था और जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और कैसे टिबेटन मैस्टिफ ने जर्मन शेफर्ड के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक किया था और जर्मन शेफर्ड मरने की हालत में आ गया था। ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा जर्मन शेफर्ड जो कि जर्मनी की शान और इसका बाइट फोर्स है 238 पाउंड। जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसका नेचर उसके ओनर के ऊपर डिसाइड करता है। अगर ओनर चाहे कि जर्मन शेफर्ड फ्रेंडली हो तो जर्मन शेफर्ड से फ्रेंडली कोई डॉग ब्रीड नहीं है, लेकिन ओनर उसे डेंजर ट्रेनिंग देगा तो जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा कोई डेंजरस डॉग ब्रीड भी नहीं है। द अमेरिकन एनिमल हॉस्पिटल एसोसिएशन ने यह बताया कि उन्होंने जर्मन शेफर्ड के ऊपर स्टडी करी और जर्मन शेफर्ड मोस्ट अग्रेसिव डॉग ब्रीड है बेस्ड ऑन बाइट सेंसिटिविटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइटिंग। जर्मन शेफर्ड की बाइट मोस्ट पावरफुल बाइट ऑफ ऑल ब्रीड में आती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। नंबर 22 में है ब्राज़िलियन मैस्टिफ जिसको बहुत लोग फीला बेसेलियो मैस्टिफ के नाम से भी जानते हैं। ये एक गार्ड डॉग है और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड में से आती है। ये एक ब्रेव डॉग ब्रीड में आती है। ये डॉग ब्रीड अपने अग्रेशन के कारण बहुत सारे कंट्री में बैन है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और बहुत सारी कंट्री में ये डॉग ब्रीड बैन है। तो अगर ब्राज़िलियन मैस्टिफ और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो ये डॉग ब्रीड कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 21 में है ब्लड हाउंड्स जो कि फ्रांस की शान और इसका बाइट फोर्स है 400 पाउंड से लेकर 600 पाउंड तक। ब्लड हाउंड एक ऐसी डॉग ब्रीड जिसको ब्रीड किया गया था डीर और वाइल्ड बोर को मारने के लिए। ये एक जेंटल डॉग ब्रीड है और इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हंटिंग के लिए। तो अगर ब्लड हाउंड और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो ये डॉग ब्रीड कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 19 मैं आपको थोड़े देर बाद बताऊंगा। नंबर 18 में है नेपोलियन मैस्टिफ जो कि इटली की शान और इसका बाइट फोर्स है 552 पाउंड। नेपोलियन मैस्टिफ एक प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड में से आती है जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। नेपोलियन मैस्टिफ फियरलेस और डोमिनेंट हो जाती है जब बात आए प्रोटेक्ट करने की। तो अगर नेपोलियन मैस्टिफ और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो नेपोलियन मैस्टिफ कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 17 में है डोबरमैन जो कि जर्मनी की शान और इसका बाइट फोर्स है 228 पाउंड। डोबरमैन एक ऐसी अग्रेसिव, फियरलेस, लॉयल, अलर्ट, ओबिडेंट और कॉन्फिडेंट डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड ओनर के लिए इतने लॉयल होते हैं कि अगर इनके ओनर को कोई खतरा हो तो ये डॉग ब्रीड हाईली अग्रेसिव हो जाती है। तो डोबरमैन और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो डोबरमैन शायद जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 16 में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नंबर 15 में है वुल्फ डॉग जो कि एक हाइब्रिड है वुल्फ और एक डोमेस्टिक डॉग का। वुल्फ डॉग का बाइट फोर्स असल में 406 पाउंड है। ये डॉग ब्रीड डेंजरस एंड अग्रेसिव डॉग ब्रीड में आती है। ये डॉग ब्रीड में ऐसी चीजें जो कि इसे हाइब्रिड होने के बाद भी फेमस बनाती है वो है कि वुल्फ डॉग एक प्रॉपर अटैक करती है अपने एनिमी को देख के और हर चीज ये प्रॉपर और पावरफुल अटैक करती है। तो अगर वुल्फ डॉग और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो वुल्फ डॉग कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 14 में है टोसा आईएनयू एक जापानीज डॉग ब्रीड जो कि रेयर डॉग ब्रीड में आती है। ये डॉग ब्रीड एक फाइटिंग डॉग ब्रीड है जिसका बाइट फोर्स असल में 556 पाउंड है। टोसा आईएनयू बहुत सारे कंट्री में बैन है जैसे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, टर्की एंड इजराइल। एक बार टोसा आईएनयू और डोगो अर्जेंटिनो का फाइट हुआ था जिसमें डोगो अर्जेंटिनो टोसा आईएनयू से घायल हो गया था। तो अगर जर्मन शेफर्ड और अगर टोसा आईएनयू का फाइट होगा तो ये डॉग ब्रीड कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए।
नंबर 13 में है फ्रेंच मैस्टिफ। फ्रेंच मैस्टिफ जिसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसमें से इसका एक फेमस नेम वो है कि डॉर्ग्यू डी बॉर्डियक्स। फ्रेंच मैस्टिफ जिसका बाइट फोर्स है 556 पाउंड। फ्रेंच मैस्टिफ एक लार्ज और एक मस्कुलर मैस्टिफ में से आती है, जिसको ज़्यादातर यूज ट्रांसपोर्ट व्हीकल एज अ बुलकार्ट व्हीकल किया जाता है। फ्रेंच मैस्टिफ अपने ओनर के लिए इतने लॉयल होते हैं कि अपने ओनर के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। तो अगर फ्रेंच मैस्टिफ और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो फ्रेंच मैस्टिफ जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 12 में है इंग्लिश बुलडॉग। इंग्लिश बुलडॉग जिसको बहुत लोग अमेरिकन बुलडॉग भी बोलते हैं। इंग्लिश बुलडॉग जिसका बाइट फोर्स है 305 पाउंड। इंग्लिश बुलडॉग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसका कॉन्फिडेंस, डोमिनेंट नेचर, जेंटल पर्सनैलिटी जो कि इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इंग्लिश बुलडॉग को ज़्यादातर यूज फार्मिंग में या दूसरे एनिमल को भगाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश बुलडॉग अपने ओनर के लिए बहुत लॉयल होते हैं और ये अपने ओनर के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। तो अगर जर्मन शेफर्ड और अगर इंग्लिश बुलडॉग का फाइट होगा तो ये डॉग ब्रीड कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 11 में है डोगो कैनेरियो। डोगो कैनेरियो जिसको बहुत लोग प्रेसा कैनेरियो भी बोलते हैं। डोगो कैनेरियो का बाइट फोर्स है 540 पाउंड। प्रेसा कैनेरियो एक ऐसी डॉग ब्रीड जिसकी 1962 से लेकर 2014 की रिपोर्ट में देखे तो इसने 46 अटैक अगेंस्ट चिल्ड्रन किए हैं, 41 अटैक अगेंस्ट अडल्ट किए हैं और 63 परमानेंट बॉडी इंजर्ड किए, जिसमें से 18 की डेथ तक हो गई है। तो अगर डोगो कैनेरियो और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो डोगो कैनेरियो जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 10 में है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। अमेरिकन पिटबुल टेरियर अगर आप किसी से पूछोगे कि सबसे अग्रेसिव डॉग ब्रीड कौन सी है तो 10 में से 6 लोग आपको अमेरिकन पिटबुल टेरियर बोलेंगे। पिटबुल की एक स्पेशल टेक्निक है जिसका है गले में अटैक, मतलब वो सामने वाले एनिमी के गले में अटैक करता है। जर्मन शेफर्ड और पिटबुल की तो बहुत फाइट हुई है, जिसमें से एक बार पिटबुल ने जर्मन शेफर्ड के गले में अटैक किया था और उसको जकड़ लिया था और जर्मन शेफर्ड मरने की हालत में आ गया था, लेकिन वो जर्मन शेफर्ड बच गया। तो अगर पिटबुल और जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो पिटबुल जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 9 को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नंबर 8 में है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर को फियरलेस डॉग ब्रीड बोलते हैं क्योंकि इनके सामने कोई से भी जानवर आ जाए ये डरते नहीं है। रॉटवाइलर का बाइट फोर्स असल में 328 पाउंड है। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है कि रॉटवाइलर का कोट, असल में रॉटवाइलर का कोट डबल कोट, शॉर्ट, हार्ड, थिक कोट जो कि इसे दूसरे एनिमल के अटैक से बचाता है। एक बार रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड का फाइट हुआ था जहां पर रॉटवाइलर पूरा जर्मन शेफर्ड के ऊपर चढ़ गया और जर्मन शेफर्ड भी उस फाइट में ज्यादा घायल हुआ था। तो अगर रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो रॉटवाइलर शायद जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 7 में है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो एक लार्ज मस्कुलर डॉग ब्रीड है जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करती है। डोगो अर्जेंटिनो का बाइट फोर्स असल में 500 पाउंड है। डोगो अर्जेंटिनो का अग्रेशन और उसकी बॉडी और उसकी ज़्यादा हाइट और लार्ज और मस्कुलर बॉडी जो कि उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। डोगो अर्जेंटिनो एक बार अपनी फैमिली के लिए लेपर्ड और पूमा तक से लड़ लिया था और उनसे जीता भी था अपनी फैमिली के लिए। तो डोगो अर्जेंटिनो कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 6 में है इंग्लिश मैस्टिफ। इंग्लिश मैस्टिफ जिसका बाइट फोर्स है 552 पाउंड। इंग्लिश मैस्टिफ एक ऐसी जाइंट डॉग ब्रीड है जिसकी जाइंट बॉडी, सिमेट्रिकल हेड, स्मूथ कोट और हाइट जो कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये डॉग ब्रीड एक प्रोटेक्टेड डॉग ब्रीड है जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना किसी भी चीज को। बात अगर प्रोटेक्ट करने की आई तो ये डॉग ब्रीड फियरलेस हो जाती है, मतलब सामने कोई भी आ जाए तो इंग्लिश मैस्टिफ और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो ये डॉग ब्रीड कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 5 में है टिबेटन मैस्टिफ। टिबेटन मैस्टिफ जिसका बाइट फोर्स है 500 पाउंड। टिबेटन मैस्टिफ एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसकी स्पेशल टेक्निक है पावरफुल डिफेंस, मतलब सामने पिटबुल अगर टिबेटन मैस्टिफ के गले में अटैक भी करे तब भी टिबेटन मैस्टिफ उसको उठा के फेंक देगा।
टिबेटन मैस्टिफ की बॉडी, हाइट और उसका कोट उसे डिफेंस में और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक बार इंडिया के ब्रीडिंग हाउस में कंगाल और जर्मन शेफर्ड दोनों ने टिबेटन मैस्टिफ के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो टिबेटन मैस्टिफ इतना पावरफुल था कि उसने दोनों के अटैक को आराम से डिफेंस कर लिया था। और एक बार टिबेटन मैस्टिफ पूरा जर्मन शेफर्ड के ऊपर अटैक किया था, वो भी पावरफुल, और जर्मन शेफर्ड उस फाइट में ज़्यादा घायल हुआ था। तो टिबेटन मैस्टिफ कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 4 में है केन कोर्सो। केन कोर्सो जो कि इटली की शान और इसका बाइट फोर्स है 700 पाउंड। ये डॉग ब्रीड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पर्सनल प्रोटेक्शन, ट्रैकिंग, लॉ इन्फोर्समेंट ऐसा गार्ड डॉग और कंपेनियन डॉग में से। केन कोर्सो एक लार्ज और मस्कुलर डॉग ब्रीड में से आती है, जिसका हेड और इसकी जॉस इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। केन कोर्सो का स्ट्रेंथ के कारण कोई सा भी डॉग ब्रीड इससे लड़ना नहीं चाहता। ये डॉग ब्रीड किसी को भी सामने अटैक करने का मौका नहीं देती। ये जाती है और फर्स्ट अटैक करती है अपने एनिमी के ऊपर। तो केन कोर्सो और जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो केन कोर्सो जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 3 में है बैंडॉग जो कि एक हाइब्रिड है बुलडॉग और मैस्टिफ की। ये डॉग ब्रीड में ऐसी चीजें जो कि इसे हाइब्रिड होने के बाद भी फेमस बनाती है वो है कि बैंडॉग इंटेलिजेंट और ओनर के लॉयल होते, हर समय अपने ओनर को प्रोटेक्ट करते। बैंडॉग एक हाईली अग्रेसिव डॉग ब्रीड है जिसका बाइट फोर्स 730 पाउंड है, और ये सबसे ज्यादा अग्रेसिव तभी होती है जब इनके ओनर के ऊपर कोई खतरा हो। इनके अग्रेशन के कारण बैंडॉग बहुत सारे एरिया में बैन है, तो अगर आपने इससे गवर्नमेंट से बिना पूछे पाला तो आपको जेल तक हो सकती है। तो बैंडॉग और जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो बैंडॉग जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 2 में है कॉकेशियन शेफर्ड जिसका बाइट फोर्स है 500 पाउंड से लेकर 700 पाउंड तक। कॉकेशियन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड जिसको आप गार्ड डॉग ब्रीड में टैंक भी बोल सकते हो। कॉकेशियन शेफर्ड का स्ट्रॉन्ग बॉडी, पावरफुल, क्विक रिस्पॉन्स, अलर्ट, डोमिनेंट नेचर जो कि इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये डॉग ब्रीड फैमिली के लिए बिल्कुल सही डॉग ब्रीड नहीं है। ये डॉग ब्रीड को ज़्यादातर यूज हंटिंग के लिए या गार्ड करने के लिए किया जाता है। तो अगर कॉकेशियन शेफर्ड और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो ये डॉग ब्रीड कैपेबल है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए। नंबर 1 में है बोरबोल जो कि साउथ अफ्रीका की शान और इसका बाइट फोर्स है 800 पाउंड से लेकर 850 पाउंड तक। आज भी वहाँ के लोग ये बात बोलते कि साउथ अफ्रीका में एक बार बोरबोल ने एक एक्टिव लायन को मार दिया, लेकिन इससे रिलेटेड कोई सभी आर्टिकल मेरे पास नहीं आया है। बोरबोल का कॉन्फिडेंस, डोमिनेंट नेचर, टेरेस्ट्रियल मैनर जो कि इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज भी लोग ये चीज़ बोलते कि बोरबोल और लेपर्ड का फाइट होगा तो बोरबोल लेपर्ड को हरा देगा। बोरबोल एक लार्ज मैस्टिफ डॉग ब्रीड है जिसका स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर है और अच्छे मसल्स है, जो कि इस डॉग ब्रीड में इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने कोई भी आ जाए ये डॉग ब्रीड फियरलेस हो जाती है। तो अगर बोरबोल और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो बोरबोल जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। अब मैं आपको नंबर 9 बताता हूँ। नंबर 9 कंगाल डॉग जो कि टर्की की शान और इसका बाइट फोर्स है 743 पाउंड। कंगाल डॉग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि इस दुनिया की नंबर 1 गार्ड डॉग ब्रीड में से आती है। कंगाल डॉग का थिक, डेंस, डबल कोट और हाइट और इसके मॉन्स्टर जॉस जो कि इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर कंगाल डॉग और अगर जर्मन शेफर्ड का फाइट होगा तो कंगाल डॉग जर्मन शेफर्ड को हरा देगा। नंबर 19 और नंबर 16 में दो डॉग ब्रीड है जिनके बहुत कम चांसेस है जर्मन शेफर्ड को हराने के लिए, लेकिन चांसेस है। तो वो डॉग ब्रीड है साइबेरियन हस्की और रोडेशियन रिजबैक, जो कि शायद या फिर बहुत कम चांसेस है कि ये डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड को हरा सकती है। मेरा सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें बहुत सारी वीडियो आने वाली है कि जर्मन शेफर्ड को इंपोर्ट करोगे तो कितना प्राइस लगेगा, बाकी जर्मन शेफर्ड की कौन सी प्रॉब्लम है जिससे जर्मन शेफर्ड जल्दी मर सकता है, वाली वीडियोस आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल कर देना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करो और उन्हें दिखाओ कि जर्मन शेफर्ड को ये 22 डॉग ब्रीड हरा सकती है। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना और हाँ, घर पर ही रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।